हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 प्री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि टीजीटी का जो रिजल्ट था आपका 7 दिसंबर को जारी होने वाला था, लेकिन यहाँ पर किसी कारणवश अब टीजीटी का रिजल्ट आज यहाँ पर दोस्तों जारी नहीं किया जाएगा। रही बात अब दोस्तों आपका टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर को कि यह आपका कब तक जारी किया जाएगा, तो वर्ग 9 से 10 और वर्ग 11 से 12 के रोस्टर को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें रोस्टर को पुनः संशोधन करने की यहाँ पे दोस्तों बात कही गई है। तो इस पर जो अपडेट है आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में दोस्तों बताने वाले हैं। आप सभी को दोस्तों पता है कि टीजीटी और पीजीटी में जो आपके बैकलॉग को पद को जोड़ करके जितने आपके विज्ञप्ति के समय आपके सीटों की संख्या जारी किया गया था, उससे अधिक आपका दोस्तों सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दी गई है, जिसमें दोस्तों आपको सीटों में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिसमें किसी किसी कैटेगरी में तो आपके सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, लेकिन किसी आपके जो कैटेगरी है उसमें सीटों की संख्या दोस्तों पहले की अपेक्षा दोस्तों यहाँ पे कम हो गई है। जैसे कि अगर हम एससी एसटी को दोस्तों बात करें तो वहाँ पे आपको उनकी सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, और बीसी और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करें तो वहाँ पे उनकी सीटों की संख्या दोस्तों पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा यहाँ पे कम होने वाली है। तो किस विषय में कितने कितने सीटें दोस्तों यहाँ पे कम हुई है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि अब आपका जो कट ऑफ है वो कितना यहाँ पे प्रभावित होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बीपीएससी टेट 3.0 4.0 या किसी भी अन्य प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा डिटेल्स में आपको सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अगर दोस्तों बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में जो आपका विज्ञापन के समय जारी किया गया था 16 से 970 पद है, ठीक है। और आपका बैकलॉग का 26 से 27 पद ऐड करके आपके टीजीटी में यानी कि वर्ग 9 to 10 में 19,597 पद पर आपके रिजल्ट जारी करने की यहाँ पे दोस्तों बात कही गई थी। आपके ये अपडेट दोस्तों रणजीत सर के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ आपका इस प्रकार से दोस्तों था, हम इसको डिटेल्स में दोस्तों देखने वाले। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कि रिजल्ट और रोस्टर को लेकर क्या कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किसी कारणवश कल यानी कि जो आपका कल का अपडेट है यानी कि आज टीआरई 3.0 के टीजीटी यानी कि वर्ग 9 to 10 का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा जारी, ठीक है। ये अपडेट आपका दोस्तों रणजीत सर के द्वारा दिया गया कि 7 दिसंबर को आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं होगा। अब जो आपका रिजल्ट है 9 दिसंबर सोमवार को रात तक बीपीएससी करेगा यहाँ पे जारी रिजल्ट, यानी कि अब आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका 9 दिसंबर को सोमवार की रात को यहाँ पे जारी किया जाएगा। वर्ग वर्ग आपका दोस्तों 9 to 10 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात की जाए 9 दिसंबर तक आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी का रोस्टर भी आपका कल किया जाएगा प्रकाशित, यानी कि जो आपका टीजीटी का रोस्टर है आज आपका दोस्तों प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से कल के ही डेट में एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार आपका पटना, ठीक है। यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 6 दिसंबर 2024 को ये आपका यहाँ पे कल के डेट में आपका जारी किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों बताया गया है, देख सकते हैं कि सभी जिला पदाधिकारी बिहार, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं क्या बताया गया, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे, आपको इसका मेन पॉइंट आपको बता देंगे कि माध्यमिक यानी कि 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित टेट 3.0 के तहत नियुक्त हेतु उपलब्ध कराए गए आरक्षण रोस्टर पंजी को पुनः नियमानुसार समा संशोधन यानी कि परामर्शित करने के संबंध में आपका दोस्तों लेटर को जारी किया गया है कल के ही डेट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया कि टेट 3.0 हेतु उपलब्ध रिक्तियां की दोस्तों फिर यह मांग की गई है, आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को यहाँ पे भेजा गया। आपके बाद इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जिलावार एवं विषयवार आरक्षण समा संशोधन की पुनः गणना की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किए गए गणना के परिप्रेक्ष्य में रोस्टर बिंदु को समेकन कर जिलावार विषयवार एवं कोटिवार रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टेट 3.0 के तहत नियुक्ति हेतु यहाँ पे फिर से अध्याचना यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो अपडेट है, इस पत्र के साथ विषयवार जिलावार एवं कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए आरक्षण समाशोधन संबंधित समेकन को भेजते हुए निर्देश है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार वर्ग 9 से 10 एवं वर्ग 11 से 12 का आरक्षण समा संशोधन को जिला पदाधिकारी से परामर्शित समा संशोधन कराते हुए 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्षात्री को उसकी एक प्रति भेजन यहाँ पे सुनिश्चित करे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कल जो यहाँ पे जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से वर्ग 9 to 10 और 11-12 का आरक्षण का समा संशोधन करके जिला पदाधिकारी से परामर्शित संशोधन कराते हुए 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्षाकारी को उसकी प्रति यहाँ पे भेजने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। इसकी दोस्तों सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पे दे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वर्ग 9 to 10 के आपके 24 सब्जेक्ट है, वही 11 to 12 की बात करें तो आपका 30 सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है।
ये जो आपका अपडेट है आपके कल के डेट में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 6 दिसंबर यहाँ पे दोस्तों आपका सिग्नेचर भी किया हुआ है विश्वास महाजन योगेंद्र सिंह निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम दोस्तों डिटेल्स में देख लेते हैं कि आपके जो सीटों की संख्या है कितने कितने यहाँ पे दोस्तों बढ़ी है, कितने कितने यहाँ पे दोस्तों घटी हुई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ग आपका 9 to 10 यानी कि टीजीटी में कितने सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 65% रोस्टर के हिसाब से और आपका 50% रोस्टर के हिसाब से सीटों को दोस्तों आपका बांटा जाता है। विज्ञापन जब आपका जारी हुआ था तो आपका जो विज्ञापन संख्या है ये आपका 65% आरक्षण रोस्टर के हिसाब से आपको सीटों को दोस्तों यहाँ पे बांटा गया है, जिसमें आपका दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको दोस्तों 35% मिलता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात कर लो तो आपका बाकी आरक्षित कैटेगरी जो होती है उनमें आपका 65% यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। इन सभी को मिलाकर दोस्तों आपका 65% आरक्षण दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 50% आरक्षण रोस्टर, 50% आरक्षण रोस्टर में दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस और आपका ईआर को आपका 50% का वेटेज दिया जाता है और जो आपके बाकी 4 आपके कैटेगरी है इनको आपका 50% का वेटेज यहाँ पे दिया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका 50% आरक्षण के हिसाब से आपके रोस्टर को सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे बांटा जाता है। तो एक बार हम दोस्तों यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि आपके 65% आरक्षण पर आपके वर्ग 9 to 10 में कितने सीटों की संख्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग 9 to 10 में जो आपके सीटों की संख्या थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग के लिए 4453 सीट थी जो आपके 26.2%। आरक्षण कितना मिला था 65%, 25 पॉइंट यहाँ पे सीटों की संख्या। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करें तो आपका 1641 सीट जो कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 65% मिलता है आरक्षण आपका 10%, जो यहाँ पे कितना दिया गया आपका 9.6%, एक लेखा से ठीक है। यहाँ पे अगर हम दोस्तों देख लें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, तो ईबीसी को आपका दोस्तों 25% का वेटेज यहाँ पे दोस्तों मिलता है, लेकिन यहाँ पे इनको 4210 सीटों की संख्या देखिए 24% यहाँ हुआ, यानी कि 1% का यहाँ नुकसान यहाँ पे सीटों की संख्या किया गया था। इसके बाद बीसी देख सकते हैं 3020 सीट, तो बीसी में आपका 18% मिलता है, तो यहाँ पे 17% यहाँ पे सीटों की संख्या हो रहा है किस पे आपका 16970 पे। वही अगर हम बात कर ले आपका एससी के लिए तो एससी को आपका 20% का वेटेज मिलता है, जो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति में 3297 सीट यानी कि 19.4% था, यानी लगभग ये आपका सही है। एससी हो गया, इसके बाद एसटी आपका 2%, तो ये 2% पे दो आपका सीटों की संख्या 349 आपका यहाँ पे सही था। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो रंजीत सर के द्वारा यहाँ पे दोस्तों रोस्टर दिया गया था ये आपका 50% के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए जो रंजीत सर के द्वारा आपका कल सीटों को डिवाइड करके यहाँ पे बताया गया था टीजीटी और पीजीटी में, इस प्रकार से आपका दोस्तों बताया गया था, उसी को लेकर के दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। तो अब बात आती है कि जो आपका रोस्टर आपका जो जारी किया जाएगा 50% में किया जाएगा, रिजल्ट भी आपका 50% पे आएगा। तो 50% आरक्षण रोस्टर को लेकर के वर्ग 9 to 10 में आपकी जो सीटों की संख्या है यहाँ पे 19,597 सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कर दिया गया, जो आपके बैकलॉग के पद है 26 27 पर उनको जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए अब कि 50% पर किस वर्ग में कितना कितना यहाँ पे दोस्तों नुकसान देखने को मिला है। अनारक्षित के दोस्तों 40%, ठीक है, तो 40% अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पहले कितना था 26.2%, यहाँ पे हो गया आपका दोस्तों 40.4%, ये आपका दोस्तों यहाँ पे सही है, लगभग इनमें सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे बढ़िया है। अब दोस्तों बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो आर्थिक रूप से कमजोर यहाँ पे कितना था 9.6%, पहले की अपेक्षा में यहाँ पे 1% घटा दिया गया, लेकिन आरक्षण में आपके दोस्तों यहाँ पे सीटों के जो 10% यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटों को दोस्तों यहाँ पे बांटा जाता है। यहाँ पे दोस्तों घटाकर सीटों की संख्या दोस्तों 1069 दोस्तों यहाँ पे कर देगा, जो कि सीधे यहाँ पे आधा संख्या यहाँ पे दोस्तों आधा यहाँ पे दोस्तों कर देगा 5.45 यानी 5.45% यह हो रहा है, यानी कि लगभग यहाँ पे 4% सीटों को दोस्तों यहाँ पे घटा दिया गया आपका ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनको दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा झटका देखने को लगा है। ठीक है, और यहाँ पे उनको भी नुकसान दोस्तों बहुत देखने को मिलेगा, कट ऑफ इससे दोस्तों हाई भी जाने की चांसेस है आपके ईडब्ल्यूएस में। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात आती है आपका ईडब्ल्यूएस के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ईबीसी। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पहले आपका 24% था, जो कि यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 50% आरक्षण के हिसाब से आपको 18% का वेटेज मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों इनकी सीटों की संख्या 18.3% है, तो ये लगभग आपका दोस्तों यहाँ पे सही है, इसमें कोई दोस्तों देखने को नहीं मिला है नुकसान। इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बीसी के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें बीसी में, देखिए तो बीसी में आपका पहले आपका जो 17% यहाँ पे सीटों की संख्या था उसको दोस्तों यहाँ पे घटाकर दोस्तों 8% कर दिया गया। देख सकते हैं सीधे 50% यहाँ पे सीटों की संख्या दोस्तों घटा दिया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बीसी में दोस्तों आपका 12% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो पहले आपका 17% था, यहाँ पर 17% से घटकर यहाँ पे 8.7% हो गया, लगभग दोस्तों आपका 50% सीटें दोस्तों यहाँ पे घट गई है, जो कि 3020 सीट से दोस्तों यहाँ पे घटाकर यहाँ पे देख सकते हैं 1700 सीटें यहाँ पे दोस्तों कर दिया गया। यहाँ पे लगभग हम दोस्तों बात करें तो 1300 सीटों के दोस्तों यहाँ पे नुकसान देखने को यहाँ पे मिला है आपके बीसी में, तो यहाँ भी आपके नुकसान देखने को मिला है, तो आपके कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों हाई जा सकती है। यहाँ पे अब रही बात दोस्तों आपका अनुसूचित जाति यानी कि एससी की दोस्तों बात करें अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपका
20% था, इसके बाद आपका 16% किया गया। तो यहाँ पे देख तो 19%, 19.4% था, जो कि सीधे बढ़ाकर यहाँ पे दोस्तों 20.6% यहाँ पे दोस्तों कर दिया गया। यहाँ पे जो 16% को मिलना चाहिए था वहाँ पे 20% यहाँ दोस्तों आपका कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका 4% का दोस्तों यहाँ पे सीटों को दोस्तों बढ़ा दिया गया, यानी कि 3297 सीटों से बढ़ाकर आपका 4054 सीट दोस्तों यहाँ पे कर दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों SC ST का जो आपका सीटों की संख्या है दोस्तों बढ़ गया है, तो इनकी आपकी कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा ग्राउंड देखने को मिल सकता है। इनकी जो आपकी सिलेक्शन है यानी कि 40, 39, 45, 46 पर आपके किसी किसी कैटेगरी में दोस्तों आपका सॉरी किसी किसी आपका विषय में दोस्तों आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इनका कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जाति की दोस्तों बात करें 349 सीट से यहाँ पे 333 है, लगभग आपका दोस्तों बराबर है। टोटल की दोस्तों बात करें 16,970 से बढ़ाकर आपका 19,597 सीटों की दोस्तों किया गया। तो ये था दोस्तों आपका सीटों की संख्या आपके वर्ग 9 to 10 में, यानी कि टीजीटी में। ठीक है, तो टीजीटी में जो आपके दोस्तों यहाँ पे बदलाव देखने को मिले, आप सभी को पता चल गया कि इस बार कितने सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ी है और किसको दोस्तों यहाँ पे लाभ मिलेगा, किसको दोस्तों यहाँ पे हानि मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं आपका वर्ग 11 से 12 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए वर्ग 11 से 12 में अगर हम सीटों की संख्या की बात करें 11 से 12 में, तो आपकी टोटल सीटों की संख्या दोस्तों बात करें आरक्षण यानी विज्ञापन के समय तो 22,373 पद थे। ठीक है, अब दोस्तों इनके सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ाकर 24,000 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनके सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे बढ़ाकर 24,811 सीटों की संख्या दोस्तों 11 से 12 में यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपके जो वर्ग 11 से 12 में युवा के लिए सीटों की संख्या था आपका कितना था, यानी कि 6,076 सीट था। ठीक है, 25% के हिसाब से आपका 6,076 सीट था। देखिए, तो यहाँ पर जब 40% किया जाएगा तो यहाँ पे 40% सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम निकाले तो बहुत ज्यादा सीट हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका 10,000 के आसपास सीटों की संख्या पे 40% पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है, 27% से लेकर आपका दोस्तों 28%, 1% सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ी है, यानी कि आपका 6,076 सीटों की संख्या बढ़ाकर 7,049 किया गया, जो कि यहाँ पे ईवार के दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा हानि देखने को मिलेगा वर्ग 11 से 12 में। तो यहाँ पे इन कैटेगरी का कट ऑफ जो है ज्यादा यहाँ पे जा सकता है। रही बात यहाँ पे दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो 9.4% से आपका 5.4% कर दिया गया, यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। यहाँ देख सकते हैं 24.8% से आपका 19.9 कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी पिछड़ा वर्ग में जो आपकी सीटों की संख्या देख सकते हैं कितना था, 5500 सीटों की संख्या था आपका 5569 से आपका 49 तक कर दिया गया, यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं ईबीसी में 3882 सीटों को दोस्तों यहाँ पे 3700, यानी कि लगभग ये आपका दोस्तों सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी में 4200 सीटों की संख्या को देख सकते हैं यहाँ पे 64 से कर दिया गया, यहाँ पे 2000 सीटों को दोस्तों बढ़ा दिया गया, 2 के सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों अनुसूचित जाति 483, 484 आपका। ठीक है, टोटल की दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका 24,811 सीटों की संख्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे 50% आरक्षण पर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2-3 यूआर में भी सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे घटा दिया गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की तो पहले से घटा देखने को मिल ही रहा है, बीसी में दोस्तों घटा देखने को मिल गया, यहाँ पे सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ाया गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका एससी कैटेगरी को, ठीक है, आपका देखने को मिलेगा किसमें, एससी कैटेगरी को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका लाभ देखने को मिलेगा हमारे 11 से 12 में आपका एससी कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया कि वर्ग 9 to 10 में कैटेगरी वाइज कितने कितने यहाँ पे सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ी है और किस वर्ग में दोस्तों कितने यहाँ पे सीटों को दोस्तों बढ़ाया गया, एक आपका दोस्तों जो आपका रजिस्टर के द्वारा अपडेट दिया गया था रोस्टर को लेकर के। तो चलिए इसी के हिसाब से दोस्तों अब देख लेते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो कितना तक यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 कट ऑफ वर्ग 9 to 10। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो आपका मैथ। ठीक है, ये जो आपका कट ऑफ होने वाला दोस्तों मैथ का होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों बहुत अभ्यर्थियों का डाउट है कि जो आपके मैथ में 5 क्वेश्चन जो आपके डिलीट किए गए, क्या ये जो आपका कट ऑफ बनाया जा रहा है डिलीट क्वेश्चन को छोड़ के बनाया जा रहा है या आपका डिलीट क्वेश्चन को इंक्लूड करके दोस्तों बनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो आपका कट ऑफ है 120 नंबर पे आपका कट ऑफ को दोस्तों बनाया गया। ठीक है, यानी कि डिलीट प्रश्नों को यहाँ पे ऐड करके बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपका जितना स्कोर हो उसमें आप जो आपका डिलीट के 5 क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर जुड़ने वाले हैं, तो वो आप लोग अपने स्कोर में ऐड करके देख लीजिएगा कि आपका स्कोर दोस्तों कितना तक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों जो आपका मैथ में वो कितना तक यहाँ पे जा सकता है। तो अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे यूआर के लिए, तो यूआर मेल में आपका 95 से यहाँ पे 96 रहने की उम्मीद है। दोस्तों उम्मीद है कि इससे ज्यादा आपका मैथ के कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपके बैकलॉग की सीट भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो बैकलॉग की सीट दोस्तों आपके बढ़ चुकी है, तो आप सभी को पता है कि यूआर की सीट भी दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यूआर की कट ऑफ 95 से 96 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं जाने वाला है। फीमेल की बात करें तो आपका 85 लेकर 87 तक रहने वाला है। वही अगर हम दोस्तों बीसी कैटेगरी की अगर हम बात कर ले तो आपका बीसी में देख सकते हैं कितना जाने वाला है। देखिए बीसी की बात करें तो आपका 90 से 92 तक रहने वाला है मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो आपका 80 से 82 तक जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करें तो आपका 87 से लेकर 88 तक रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 78 से 79 तक आपका रहने वाला है। क्योंकि बीसी और ईडब्ल्यूएस के
कट ऑफ में दोस्तों 1 से 2 नंबर का ऊपर नीचे यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 2 नंबर का कैप दिया गया है, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करें आपका ईबीसी में, तो 82 से लेकर 83 आपका मेल, 74 से 75 की बात करें तो आपका फीमेल तक यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले अब आपका एससी कैटेगरी में, तो देख सकते हैं एससी में आपका मेल के लिए 70 से 72, फीमेल की बात करें तो आपका 65 से 66 तक जाने के चांसेस हैं। एसटी की बात करें तो आपका 65 से लेकर आपका 67 एसटी, और फीमेल की बात करें तो आपका 60 से 62। ये जो दोस्तों हमने अभी आपको कट को बताया, ये आपका वर्ग 9 टू 10 आपका सब्जेक्ट मैथ की कट ऑफ था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम दोस्तों अगला सब्जेक्ट का कट ऑफ दोस्तों देख लेते हैं कि कितना तक यहाँ पे जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम आपका एसएसटी का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना तक जा सकता है, ठीक है। तो 33.0 सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एसएसटी वर्ग आपका 9 टू 10, यहाँ पे आपका मेल का होगा, यहाँ पे दोस्तों आपका फीमेल कैटेगरी दोस्तों कट ऑफ होने वाला है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम यूआर की बात करें तो एसएसटी में यूआर की कट ऑफ जो है 80 से लेकर 82 तक जाने वाला है। वही फीमेल की बात करें तो 74 से लेकर आपका 76 तक यूआर फीमेल के जाने वाला है आपके वर्ग 9 टू 10 के एसएसटी में। बीसी की बात करें तो 75 से 76 तक रहने की चांसेस है आपके बीसी मेल एसएसटी के अंतर्गत। वहीं फीमेल की बात करें तो 68 से 70 तक यहाँ पे जाने वाला है। अगला देख सकते हैं दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस। तो अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपका 72 से लेकर 73 तक आपका यूआर मेल, फीमेल की बात करें तो आपका 65 से 67। ईबीसी की दोस्तों बात करें तो 64 से लेकर 66, और आपका यहाँ पे फीमेल की बात करें तो आपका ईबीसी फीमेल 58 से 60। ये जो आपका दोस्तों कट ऑफ है वर्ग 9 टू आपका 10 का कट ऑफ है। सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एसएसटी का आपका कट ऑफ है, ठीक है। एससी की बात करें तो आपका 58 से 60 आपका मेल, वही फीमेल की बात करें तो आपका 54 से लेकर 55 तक आपका फीमेल का रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं अब आपका एसटी में तो 56 से लेकर 57 तक आपका जाएगा एसटी, फीमेल की बात करें तो आपका 50 से 52 तक यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो 33.0 कट ऑफ आपका 9 टू 10 सब्जेक्ट की दोस्तों अगर बात करें तो आपका हिंदी का दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे मेल के लिए देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम आपका फीमेल के लिए देखने वाला है। यूआर कैटेगरी का दोस्तों बात करें तो आपका 86 से लेकर आपका 88 तक यूआर मेल में रहने वाला है। फीमेल की बात करें तो आपका हिंदी के अंतर्गत आपका 76 से लेकर 78 तक फीमेल में जाने की चांसेस है यूआर में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बीसी में 81 यानी कि 81 से लेकर 83 तक बीसी मेल, 72 से लेकर 74 तक आपका फीमेल। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 से लेकर 82 तक मेल, 70 से लेकर 71 तक आपका फीमेल, ठीक है। तो ये जो अभी कटअप आपको बता रहे हैं आपका वर्ग 9 टू 10 आपका हिंदी का कटअप है, ठीक है। ये आपका वर्ग 9 टू 10 का है, ठीक है। सब्जेक्ट की अगर दोस्तों बात करें तो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, ये आपका कटअप है। ईबीसी की बात करें तो 72 से 74, फीमेल की बात करें तो आपका 62 से लेकर 64 तक जाने वाला है, ठीक है। एससी में देख सकते हैं, और आपका एसटी में देखिए एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका 65 से लेकर आपका 66 तक एससी, फीमेल की बात करें तो आपका 58 से लेकर 60। एसटी की दोस्तों देख सकते हैं कि 58 से लेकर 60 आपका मेल, और फीमेल की बात करें तो आपका 55 से लेकर 56 तक आपका जाने वाला है। ये जो हमने आपको दोस्तों अभी कटअप बताया वर्ग 9 टू 10 का कटअप है। आपका सब्जेक्ट की बात करें तो आपका हिंदी का कटअप है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम साइंस का कटअप देख लेते हैं कि आपका साइंस में जो कटअप है वो कितना तक जा सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो आपका साइंस हो जाएगा 33.0 वर्ग आपका 9 टू 10 का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेल का देख सकते हैं, यहाँ पे आप फीमेल के लिए देख सकते हैं कितना तक जाने वाला है। यूआर की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे साइंस में 78 से लेकर आपका 80 तक जाने के चांसेस है यूआर मेल में। फीमेल की बात करें तो आपका लेकर 70 से लेकर 72 तक रहने वाला है आपका यूआर फीमेल में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बीसी के लिए 74 से लेकर आपका 75 बीसी मेल, फीमेल की बात करें तो आपका 66 से लेकर 68। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 70 से लेकर 72 तक जाएगा ईडब्ल्यूएस मेल में, फीमेल की बात करें तो आपका 64 से लेकर 65 तक जाने वाला है। कि जो आपका कटअप है दोस्तों पर 9 टू 10 का कटअप है। सब्जेक्ट की बात करें तो आपका साइंस का आपका कटअप होने वाला है, ठीक है। ईबीसी की बात करें तो 60 से लेकर आपका 62 जाएगा मेल में, फीमेल की बात करें तो 58 से लेकर आपका 60 रहने वाला है, ठीक है। अगला यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एससी के लिए। एससी की अगर हम बात करें तो आपका मेल में 56 से लेकर 57 तक, और आपका फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर 52 तक। एसटी की बात करें तो आपका 52 से लेकर 54 मेल, वहीं फीमेल की बात करें तो आपका 48 से लेकर 50 तक यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। वर्ग 9 टू 10 आपका सब्जेक्ट की बात करें तो आपका साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये जो आपको हम कट ऑफ बता रहे हैं ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। वर्ग 9 टू 10 सब्जेक्ट साइंस का, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला सब्जेक्ट का कट ऑफ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना तक जा सकता है। तो अगला सब्जेक्ट दोस्तों आपका हो जाएगा
इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का कट ऑफ देखेंगे आपका वर्ग दोस्तों आपका 9 to 10 का, ठीक है। यहाँ पे आप मेल और यहाँ पे आप दोस्तों फीमेल कैटेगरी का दोस्तों कट ऑफ देख सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें आपका इंग्लिश में, तो ईवर की अगर हम बात करें तो ईवर 65 से लेके आपका 67 तक रहने की चांसेस है। 65 से लेके आपका 67 तक मेल में। फीमेल आपका 60 से 62 रहने की यहाँ पे उम्मीद है, ठीक है। वही बीसी की अगर हम दोस्तों बात करें तो आपका 62 से लेकर 63 तक मेल में जाएगा। फीमेल की दोस्तों बात करें तो आपका 58 से 59 तक रहने वाला है, ठीक है। अगला कट आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करें तो आपका 60 से लेकर 61 मेल। फीमेल की बात करें तो आपका 57 से लेकर 58। ईबीसी की दोस्तों बात करें तो 54 से लेकर 55 मेल। फीमेल की बात करें तो 51 से लेकर आपका 52। ये जो आपका कट ऑफ है दोस्तों वर्ग 9 to 10 का कट ऑफ है। सब्जेक्ट की दोस्तों बात करते हैं आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का ये आपका कट ऑफ है, ठीक है। अगला यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी आपका होने वाला है। तो देखिए एससी की बात करें तो 48 से लेकर 50। फीमेल की बात करें तो आपका 46 से लेकर 48 तक रहने वाला है। वहीं एसटी की दोस्तों बात करें तो 45 से लेकर 46 मेल। और फीमेल की बात करें तो आपका 43 से लेकर 44 तक आपका फीमेल में रहने वाला है। ये जो आपका कट ऑफ है दोस्तों वर्ग 9 to 10। सब्जेक्ट की बात करो आपका इंग्लिश का कट ऑफ है आपका किस वर्ग का, तो आपका 9 to 10 का